जाप किया जा रहा है, उसका धुन क्या है पहले बताएं। ये धुन नहीं, ये महामंत्र है। महामंत्र में दिया गया है जय रविदास, बुद्ध भगवान, जय अंबेडकर, जय संविधान का जो गुंज हमारे ख्वाजा चांद पंचायत के चारों तरफ जो है गूंज रहा है। इसका गुंज कराने का मकसद आप लोगों का क्या है? मकसद और उद्देश्य मेरा यही है कि इस महामंत्र में 4 शब्द दिए गए हैं, जय रविदास, बुद्ध भगवान और जय अंबेडकर, जय संविधान। तो सबसे पहले हम रविदास जी के बारे में बता दें। उन्होंने उस ज़माने में समतामूलक समाज के लिए बहुत प्रयत्न किए और उनका प्रभाव जो है पड़ा। उसके बाद जो है फिर बुद्ध भगवान की बात आती है, तो बुद्ध भगवान सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व में इनको पूजने वाला, चाहने वाले लोग हैं। लेकिन अभी दुर्भाग्य थोड़ा कहिए कि अपने देश में, अपने भारत में बुद्ध जी का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए, जो शांति के उपदेश देने वाले थे, वो जो पूरे दूसरा देश इससे लाभान्वित है, लेकिन आज मेरा देश, मेरा भारत लाभान्वित नहीं है। इसलिए उनका, बुद्ध भगवान का इसमें हम लोग डाले हैं कि उनको भी हम लोगों का पूर्वज या यहाँ के भारतवासी जाने कि हमारे बुद्ध भगवान कौन थे, इसलिए बुद्ध भगवान का भी नाम डालें। अब रही बात जय अंबेडकर, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इनको कौन नहीं जानता। किस परिस्थिति में ये भारत में जन्म लेते हैं और तरह तरह की कठिनाइयाँ इनके साथ आई, झेलते हुए इन्होंने विदेशों तक पढ़ाई की। 32 डिग्रियाँ इनके पास थी, सबसे अच्छे विद्वान में गिने गए। अभी वर्ल्ड में इनका जो है, ब्रिटेन में जो है स्टैच्यू लगाया गया है, इनको जानने वाला है। लेकिन आज भी भारत में जो है जिस संविधान के तहत ये भारत देश चल रहा है, लेकिन लगता है कि मेरे समाज के लोग, यहाँ के लोग संविधान के बारे में अभी पूर्ण रूप से जाने नहीं कि ये क्या है। दूसरे चीज़ में वो फंसे हुए हैं, लेकिन जिसमें हक और अधिकार की बात जिन्होंने बाबा साहब दिया, आज उस पर सभी लोग उसका लाभ ले रहे हैं। लेकिन संविधान के मूलभूत अधिकार तो माने उनका मिल रहा है, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ जो है उसको छिपा के रखा गया है। हम लोगों का यही है कि संविधान को पढ़िए, संविधान को जानिए, बाबा साहब को जानिए, रविदास जी को जानिए, बुद्ध जी को जानिए। अगर ये चारों चीज़ हम लोग समझ जाएंगे, मेरे मिशन के लोग समझ जाएंगे, मेरे देश के लोग समझ जाएंगे, तो ये भारत देश जो सोने का चिड़िया था फिर सोने का चिड़िया हो जाएगा। मेरा उम्मीद है, आशा है, और जिस तरह से लोग मेरे जुड़ रहे हैं और जिस ढंग से काम हो रहा है, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं लगता। वो बहुत जल्दी हम लोग इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे और भारत में शांति, चैन, अमन और भाईचारा का ज़िंदगी हम लोग जिएंगे। इस मंत्र का यही उद्देश्य है। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम दिनेश राम हुआ और उच्च माध्यमिक विद्यालय छोराई तालस्यान में प्रधानाध्यापक के पद पे हैं। यही मेरा अंतिम इच्छा है। अखंड जाप क्या है बताएं पहले। अखंड जाप का धुन क्या है? तो मेरा धुन है जय रविदास बुद्ध भगवान, जय अंबेडकर, जय संविधान। जय रविदास बुद्ध भगवान, जय अंबेडकर, जय संविधान। ये कहीं चीज़ बताएंगे, इसके आगे इस माध्यम से क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि अपने महान पुरुषों को, हम मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और ये पूरे देश में मेरा ये मिशन चलेगा। आंदोलन नहीं है, आंदोलन में खून खराबा होता है और इसमें केवल मिशन है। हम आगे बढ़ाना चाहते हैं मिशन, और शांतिपूर्ण रूप से। मिशन में कौन कौन सा आप रास्ता अपनाएंगे? करुणा, मैत्री, प्रेम, दया।
अच्छा। पर यह आधारित मेरा मिशन है। और जितने भी इस कड़ी में योगदान रहा है, भगवान बुद्ध और संत शिरोमणि बाबा साहब ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, घासीदास, रामास्वामी नायकर, तुकाराम, बेगम फातिमा, महान वैज्ञानिक कलाम साहब, ऐसे अमर शहीद जगदेव प्रसाद, तिलका मांझी, 3 किलोमीटर में आम आदमियों के लिए सुगम रास्ता बना है। जैसे दशरथ मांझी झारखंड में अपने वीरता के प्रतीक देते हुए, बिरसा मुंडा जी, ऐसे तमाम विभूतियों को जो इस कड़ी में योगदान रहा है, इन सबों को हम 2 फूल चढ़ाते हुए और इस पैगाम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। यानी कीर्ति है, लोगों के द्वारा की गई कीर्तियों को लोगों तक पहुंचाना ही मेरा आपका मुख्य उद्देश्य है क्या? जी, लोगों के द्वारा की गई, महापुरुषों द्वारा कीर्ति को लोगों के द्वारा पहुंचाना ही आपका मुख्य उद्देश्य है जी, क्या? जी, जी, जी। आप अपना परिचय दें। मैं भंते उदय बोधि बोधगया मंदिर से आया हूँ। पटना में भी इंचार्ज हूँ गौतम बुद्ध विहार का। और गांव-गांव पूरे देश में घूम करके मेरा इस मिशन को आगे बढ़ाना है। इसमें हमारे साथ योगदान है हमारे दिनेश मास्टर साहब हैं, हमारे